अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मॉड्यूल नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मॉड्यूल नंबर 1 को डिस्कस किया, जिसमें हमने स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस किया कि लिसनिंग होती क्या है, स्पीकिंग और लिसनिंग पे कैसे ग्रिप हासिल की जा सकती है। आज हम मॉड्यूल नंबर 2 में डिस्कस करेंगे किसी भी दूसरी लैंग्वेज को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या लर्न करना चाहिए, किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं या की एलिमेंट्स हैं जिन पे हमें ज़्यादातर फोकस करना चाहिए। तो आइए आज हम इस लेक्चर में मेन की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। किसी भी दूसरी लैंग्वेज को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि उसके की फैक्टर्स या जो उसके अल्फ़ाबेट्स हैं, उसकी वोकैबुलरी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा गेन किया जाए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिप हासिल की जाए, देन यू कैन लर्न वेल। तो इसमें हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं जो कि माइंड में रखने चाहिए फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग, फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज। मतलब सबसे पहला जो मेन पॉइंट या की पॉइंट था, मीनिंग फोकस्ड इनपुट एंड मीनिंग फोकस्ड आउटपुट एज सोन एज पॉसिबल। मतलब जितनी ज़्यादा आप लिसन कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप सुन सकते हैं, जितना ज़्यादा रीड कर सकते हैं, उसके अलावा जितना ज़्यादा आप स्पीक करेंगे, जितना ज़्यादा आप राइट करेंगे, उनके थ्रू आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो तमाम एस्पेक्ट्स का होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है और इनके बगैर आप हर लेवल में कामयाब हो सकते हैं किसी भी दूसरी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो बिगनिंग में हमने देखा कि कुछ की पॉइंट्स हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किए कि मीनिंग पे फोकस होना चाहिए, वोकैबुलरी पे फोकस होना चाहिए। वाई शुड दे लर्न, हमें क्यों लर्न करना चाहिए। इसमें कुछ की फैक्टर्स हैं, की एलिमेंट्स हैं जो माइंड में रखने चाहिए फॉर लर्निंग के लिए। सबसे पहला जो पॉइंट है, यूजिंग अ न्यू अल्फ़ाबेट्स। मतलब कोई भी दूसरी लैंग्वेज है उसमें ये चीज़ नोट की जाती है कि न्यू अल्फ़ाबेट्स हो आपके माइंड में, न्यू लेटर्स हों, न्यू साउंड्स हों। तो हर लैंग्वेज में डिफरेंट साउंड्स होते हैं, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनके थ्रू आप गेन कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। सेकंड वन है फ्रेजेस फॉर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ। मतलब डिफरेंट फ्रेजेस को यूज़ करना चाहिए। माई नेम इज़ लाइक आई लिव इन, तो दिस काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। मतलब एक पूरा सेंटेंस बन जाता है। उसको जैसे आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं वैसे ही दूसरी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए बोलना पड़ता है। फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी फॉर एवरीडे लाइफ। मतलब डेली बेस पे आपको न्यू वर्ड्स माइंड में रखने चाहिए, न्यू वोकैबुलरी आपके माइंड में होनी चाहिए। साइट वोकैबुलरी, मतलब जिस वोकैबुलरी पे आपकी नज़र पड़े उनको रीड करना चाहिए। जिस तरह आप स्ट्रीट साइंस पढ़ते हैं, टिकट्स पे लिखा होता है, लेबल्स, मतलब डिफरेंट वे से आप लर्न करते हैं। क्लासरूम एक्सप्रेशन, क्लासरूम में भी आप डिफरेंट वे से लर्न करते हैं। जिस तरह आप कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, से दैट अगेन प्लीज़, हाउ डू आई से दिस। तो इस तरह के फ्रेजेस, इस तरह के वर्ड्स सेंटेंसेस आप यूज़ करते हैं फॉर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल वर्ड्स हम क्लास में यूज़ करते हैं। और टाइम, डेट, तो ये डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो हम लर्न करते हैं, जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल्स हैं, 5 मेन प्रिंसिपल्स हैं जिनको माइंड में रखना चाहिए। सबसे पहले मीनिंग्स पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद आपका इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। मतलब कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो यू शुड बी इंटरेस्टेड ऑन दैट लैंग्वेज। न्यू लैंग्वेज, मतलब न्यू लैंग्वेज सीखने के लिए आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत कुछ न्यू आता है जिसको लर्न के लिए आपको एफर्ट्स करना पड़ती हैं। अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। मतलब अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसके साथ टच रहेंगे तो आप जल्दी लर्न कर सकेंगे। स्ट्रेस फ्री, एक चीज़ माइंड में रखिएगा, कोई भी चीज़ लर्न करनी है तो माइंड पे कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, फ्रीली माइंड होना चाहिए और इंजॉयमेंट के वे में लर्न करना चाहिए। अगर आपके माइंड में स्ट्रेस होगा देन यू कांट लर्न एनी लैंग्वेज, आप कुछ भी नहीं सीख सकते।